रूस के हमले ने ज़ेलेंस्की का सब कुछ लूट लिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की को यकीन है कि वो अपने हारे हुए हर शहर को फिर से जीत लेंगे और वो रूसी फौज को यूक्रेन से खदेड़ देंगे। हमने ज़ेलेंस्की के इस दावे का आधार समझने के लिए डिटेल में रिसर्च की है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज़ 18 की संवाददाता जसप्रीत कौर ने भी ज़ेलेंस्की के इस ऐलान के सच की पड़ताल की कि ज़ेलेंस्की के हाथ ऐसे कौन से 5 ब्रह्मास्त्र आ गए हैं कि उनको ये भरोसा हो चला है कि पुतिन के जीते हुए इलाकों पर वो फिर से यूक्रेन का झंडा फहरा देंगे। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट का फ्रंट हारने के बाद जब यूक्रेन के जख्मी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ज़ेलेंस्की जंग जीतने का दावा कर रहे हैं। जब रूसी मिसाइलों के अटैक से दक्षिणी यूक्रेन दहल रहा है, उसी वक्त ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि हम उन शहरों पर वापस कब्जा कर लेंगे। हारते सैनिकों के कमांडर इन चीफ के इस कॉन्फिडेंस के पीछे कौन सी वजह है? ज़ेलेंस्की किस आधार पर कह रहे हैं कि वो रूसी फौज को खदेड़कर अपने शहरों को फिर से जीत लेंगे? ज़ेलेंस्की के पास वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं? क्या ये अमेरिका से मिल रही हथियारों की ताकत है? क्या ये यूरोप से मिल रही बड़ी आर्थिक मदद का नतीजा है? इन सवालों का जवाब पूरी डिटेल से हम तलाशेंगे। हर उस आधार की पूरी तहकीकात करेंगे जिसके बलबूते ज़ेलेंस्की अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन पहले वो बयान सुनिए जो ज़ेलेंस्की ने दिया है। Підтримує це рішення. У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі. कीव को छोड़ दें तो यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां पर रूसी सैनिकों ने कब्जा नहीं किया हो। इसमें उसे वक्त लगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की कमर तोड़ दी है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की रूसी सैनिकों को यूक्रेन से बाहर भेजने का क्लेम कर रहे हैं। वो क्लेम ये कर रहे हैं कि जितने भी इलाके रूसी सैनिकों ने जीते हैं वो वापस जीत लेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की के दिमाग में ऐसा क्या है जिसे वो जमीन पर उतारना चाहते हैं? ऐसा कौन सा प्लान है जो पुतिन को पछाड़ देगा? ज़ेलेंस्की के दावे के वो 10 कारण यहाँ समझने की कोशिश करते हैं जो उनके कॉन्फिडेंस लेवल के पीछे हैं। ये वो वजह हैं जिसके आधार पर ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना के सामने न सिर्फ अब तक डटकर खड़े हैं, बल्कि अब उसे परास्त करने की बातें भी करने लगे हैं। ज़ेलेंस्की के जीत के दावे के पीछे की नंबर 1 वजह है अमेरिका से मिल रही सप्लाई। ये होवित्जर तो ये जेवलिन मिसाइल, इंटेलिजेंस इनपुट, और सबसे बढ़कर इतना पैसा कि यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ता रहे, पुतिन के सामने उसे घुटने न टेकने पड़े। अमेरिका ने महज 50 दिनों में यूक्रेन को 1400 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट, 4600 जेवलिन, 1000 लाइट एंटी आर्मर, 100 ग्रेनेड लॉन्चर समेत कई घातक हथियार दे दिए थे। ये आंकड़ा सिर्फ 50 दिनों का हमने आपको दिखाया है, लेकिन इसके बाद तो अमेरिका से मिलने वाली यूक्रेन की खेप और तेज हो गई। अमेरिका ने अभी हाल ही में यूक्रेन को 40 बिलियन
मतलब 3 लाख करोड़ रुपए की मदद पर मुहर लगाई है। इसके पहले 24 फरवरी से युद्ध की शुरुआत के साथ ही अमेरिका ने करीब 76,000 करोड़ की मदद दी थी, जिसमें से करीब 29,000 करोड़ तो सिर्फ हथियार सप्लाई पर खर्च किया गया। फिलहाल बाइडेन ने सितंबर तक यूक्रेन को 13.6 अरब डॉलर की सहायता देने के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं। कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो कि जर्मन थिंक टैंक है, इसका दावा है कि 24 फरवरी से 10 मई तक अमेरिकी सैन्य, वित्तीय और मानवीय सहायता के लिए करीब 45 बिलियन डॉलर की मदद पहुंचाई गई। अमेरिका यूक्रेन को हर संभव मदद कर रहा है। इसके अलावा नेटो की 29 मेंबर भी ऐसे हैं जो यूक्रेन को भरपूर सहायता दे रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन इतने दिनों तक युद्ध में टिका हुआ है। इसके अलावा अमेरिका कूटनीतिक स्तर पर भी दुनिया भर में यूक्रेन के लिए सहायता हासिल कर रहा है। यानी कि जमीन पर तो यूक्रेन अकेला है, लेकिन उसके साथ 1-2 नहीं 30 ऐसे देश हैं जो दिन रात एक किए हुए हैं। मतलब ये कि अगर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो रूस के जीते हुए इलाकों पर वापस से कब्जा कर लेंगे, तो उनकी बात को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, स्वीडन, इटली, ग्रीस, बेल्जियम, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। चाहे हथियार सप्लाई हो या पैसों की जरूरत, यूक्रेन की हर जरूरत पूरी हो रही है। अगर ज़ेलेंस्की को ये सहायता नहीं मिल रही होती तो आंकड़ों के जरिए समझिए कि यूक्रेन रूस के मुकाबले कहां खड़ा है। कुल सैनिक यूक्रेन 1,10,000, लड़ाकू विमान यूक्रेन 98, रूस 1,511, हमलावर हेलीकॉप्टर यूक्रेन 34, रूस 544, टैंक यूक्रेन 2,596, तो रूस के पास हैं 12,240, आर्मर्ड व्हीकल यूक्रेन के पास हैं 12,303 और रूस के पास हैं 30,122 आर्मर्ड व्हीकल। तोप 2,040 हैं यूक्रेन के पास, तो रूस के पास हैं 7,571। इस जमीनी आंकड़े के बावजूद यूक्रेन रूस को करारा जवाब दे रहा है। ज़ेलेंस्की बार-बार दोहरा रहे हैं कि वो रूस के सामने सरेंडर हरगिज नहीं करने वाले। Всі вже побачили, як Росія воює. Недосвідченими строковиками, яких вона кидає у бій, як гарматне м'ясо. Мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні. Старою радянською бронею без сучасного захисту. Забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові. यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि 24 फरवरी से लेकर अब तक रूस ने यूक्रेन के किन शहरों पर कब्जा कर लिया है, जिसे ज़ेलेंस्की फिर से जीतने की बात कह रहे हैं।